हेलो गाइस, देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, है ना। सामान्य परिचय अर्थात मध्य प्रदेश के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि चैप्टर वाइज आप लोगों को कराए जाएंगे, ठीक है ना। चैप्टर वाइज के हिसाब से आप लोगों को कराए जाएंगे, ठीक है ना। देखते जाइएगा। देखिए मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए 10 संभाग हैं और जिलों की संख्या की जाए तो 55 है ना, 55 जिले हैं। कौन कौन से 3 जिले जुड़ गए हैं भैया, यही 3 जिले इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जुड़ गया है बेटा एक जिला जुड़ गया है आपका मैहर, है ना। मैहर आपका एक जिला जुड़ गया है। मैहर मैहर के बाद आप देख सकते हैं एक जिला और जुड़ गया है आपका, कौन सा, पांडुर्णा, है ना। पांडुर्णा जो कि छिंदवाड़ा से अलग हुआ है। और उसके बाद तीसरा आप देख सकते हैं, मऊगंज, है ना। मऊगंज। इस प्रकार से तीन जिले जुड़ गए हैं, 3 जिले जुड़ गए हैं, अर्थात जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 55। बहरहाल अपन लोग चलते हैं, आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है प्रश्नों को देखना है। देखिए जो एमपीपीएससी में आ चुके प्रश्न हैं उन्हीं को देखने वाले हैं, है ना। सॉरी, एमपीपीएससी नहीं, मतलब मध्य प्रदेश के व्यापम या मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी एग्जाम में आ चुके प्रश्न हैं उनको देखने वाले हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पूर्व की ओर स्थित है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात। तो कौन सा जिला स्थित है, कौन सा राज्य स्थित है, तो छत्तीसगढ़ स्थित है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न हमारा 1908 में राजगढ़ राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया गया था, 7, 9, 10 या 12। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा कितने परगनों में, 7 परगनों में विभाजित किया गया था। तीसरा प्रश्न हमारा अहिल्याबाई किले और महल में सिंहासन पर विराजमान रानी अहिल्याबाई का आदमकद मूर्ति कहाँ मिल सकती है। तो कहाँ मिल सकती है, इंदौर में, मंदसौर में, मुरैना में या महेश्वर में। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा कहाँ, महेश्वर में मिल सकती है। कहाँ मिल सकती है, हमारे महेश्वर में मिल सकती है। अगला प्रश्न हमारा कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है ना। शिवपुरी, मुरैना, छतरपुर या गुना। तो बिल्कुल सही उत्तर कहाँ है भैया, मुरैना में स्थित है ना, मुरैना में स्थित है। अगला प्रश्न देख सकते हैं बेटा आप, अगला प्रश्न है कि 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना कितने राज्यों को मिलाकर की गई थी, 2, 3, 4 या 5। तो बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है, 4 राज्यों को मिलाकर की गई थी, है ना। 4 राज्यों को मिलाकर की गई थी जिसमें ए बी सी डी के राज्य थे, लेकिन ए बी सी ही माने आप। ए, है ना, ए बोले तो आपका महाकौशल वाला क्षेत्र अर्थात सेंट्रल प्रोविंस वाला क्षेत्र। फिर उसके बाद बी में आप देखेंगे मध्य भारत का क्षेत्र जिसमें ग्वालियर था, है ना, ग्वालियर वाला क्षेत्र आप देख लेंगे। तीसरे में कौन सा था, विंध्य प्रदेश था, है ना, विंध्य प्रदेश था। विंध्य प्रदेश में आप देखेंगे, विंध्य प्रदेश में कहाँ कौन मिल गया था भैया, भोपाल भी मिल गया था ना, भोपाल भी मिल गया था। अगला है हमारा प्रश्न, अगला है प्रश्न हमारा, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश खालिस्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या गुजरात। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना था, नागर मालवा, नागदा, निवाड़ी, अशोकनगर। तो आप बता दीजिए कौन सा जिला देखने को मिला था, बताइए 2018 में जो कि बना था, 2018 में बताइए कौन सा बना था भैया। तो कौन सा बना था, निवाड़ी बना था, निवाड़ी। लेकिन अब आप लोगों से 53 और 54 और 55 जिले के बारे में पूछेगा, है ना। 53, 54, 55 को इसलिए स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अपन लोग अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 8वां, निम्न में से किस जिले की सीमा महाराष्ट्र से लगती है, नरसिंहपुर, बैतूल, रतलाम या छतरपुर। तो बैतूल की सीमा किससे लगती है भैया, महाराष्ट्र से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है ना, महाराष्ट्र से लगती है। अब महाराष्ट्र से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी हो गई, 10, क्योंकि पांडुर्णा, है ना, पांडुर्णा भी जोड़ लीजिए आप, है ना, पांडुर्णा भी जोड़ लीजिए। गोटमार का मेला भी कहाँ लगता है, गोटमार का मेला भी पांडुर्णा में लगता है। पांडुर्णा में जाम सावली का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, जाम सावली का मंदिर देखने को मिलेगा, जहाँ किसकी मूर्ति है, जहाँ भगवान हनुमान जी की मूर्ति है, जो कि हनुमान जी कैसे हैं बेटा, लेटे हुए हनुमान जी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगती है। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा बालाघाट की सीमा किससे लगती है भैया, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों से लगती है ना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों से लगती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रांत किस वर्ष अस्तित्व में आया था, 1860, 61, 62 या 63। तो 1861 में मध्य प्रांत अस्तित्व में आया था। जबकि जबकि आपसे पूछ ले नागपुर को कब शामिल किया गया था, नागपुर को कब शामिल किया गया था, तो 1854 में नागपुर को शामिल किया गया था। अगर आपसे पूछ ले बेटा कि बरार को लीज पे कब लिया गया था, तो बता दीजिएगा 1903 में बरार को लीज पे लिया गया था, है ना। सेंट्रल प्रोविंस और बरार के रूप में गठन कब किया गया था, सेंट्रल प्रोविंस और बरार के रूप में ब्रिटिश प्रांत का गठन कब किया गया था, तो कब किया गया था, 1936 में किया गया था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, अनूपपुर, सागर, दमोह या उज्जैन। तो बिल्कुल हमारा प्यारा अनूपपुर, जो कि किसके तट पर है भैया, नर्मदा नदी के तट पर है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है ये, उद्गम स्थल है ये। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जिले की सीमा राजस्थान से लगती है, सतना, गुना, अशोकनगर या मंडला। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, किसकी, गुना की सीमा राजस्थान से लगती है। अगला प्रश्न इनमें से कौन मालवा क्षेत्र से सबसे महत्वपूर्ण शहर है, पन्ना, उज्जैन
या उज्जैन, इंदौर, रीवा, भिंड या उमरिया या रीवा? तो बिल्कुल सही है भैया, उज्जैन और इंदौर। देखिए डिस्क्रिप्शन में इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप भी पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना, मैं आपको PDF दे दूंगा। मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? बताओ भैया। तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है ना, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश के किस राज्य की सीमा नहीं छूती है ना मध्य प्रदेश को? ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं भैया, राजस्थान, गुजरात, झारखंड या महाराष्ट्र? तो बिल्कुल सही होगा भैया, झारखंड की सीमा नहीं छूती। जबकि मध्य प्रदेश को छूने वाले 5 राज्य कौन कौन से बेटा? तो बता देना आप कि 5 राज्य है ना, 5 राज्य हैं, 5 राज्य हैं। यूपी छूता है, राजस्थान छूता है, राजस्थान यहाँ पास से यूपी छूता है बेटा, यहाँ पास से छत्तीसगढ़ छूता है, यहाँ पास से महाराष्ट्र छूता है और यहाँ पास से गुजरात छूता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है भैया? तो राजकीय वृक्ष है बरगद, है ना, बरगद है राजकीय वृक्ष, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगलेंसिस है ना। जिला नीमच मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? संभाग आता है बेटा उज्जैन संभाग के अंतर्गत, है ना, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, असीरगढ़ मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से जिलों में कहाँ स्थित है? असीरगढ़, है ना, असीरगढ़ बेटा आपको बुरहानपुर में देखने को मिलेगा। और असीरगढ़ में क्या है? असीरगढ़ का किला है, जिसको किसने बनाया था? आसा नामक आहिर राजा ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का 51वां जिला अभी अपन ने डिस्कस किया था ना, अभी अपन ने डिस्कस किया था 52वां डिस्कस किया था, निवाड़ी है। जबकि 51वां कौन सा है? आगरमालवा। लेकिन आपको 53, 54 और 55 के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना, 55 के बारे में पता होना चाहिए। तो कौन कौन सा है भैया? मऊगंज है, फिर पांडुना बना था, फिर उसके बाद कौन सा बना था? मैहर बना था। मैहर किसका? नारायण त्रिपाठी, जो कि बीजेपी के क्या हुआ करते थे? सदस्य होते थे विधानसभा के। लेकिन क्या हो गया? उनने इस्तीफा दे दिया और इनका नस्ते नाबूद खत्म हो गया, अर्थात जीते नहीं भैया, विंध्य विकास पार्टी बनाए थे। ये चाहते थे विंध्य प्रदेश का गठन किया जाए वापस से, है ना। अगला प्रश्न है, अलीराजपुर जिला बनने से पहले यह जिले का हिस्सा था? बड़वानी, रतलाम, झाबुआ या धार? किस जिले का हिस्सा था बेटा? तो झाबुआ जिले का हिस्सा हुआ करता था। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो बिना देखे आप बता सकते हैं कि सबसे अधिक आबादी कहाँ है? इंदौर में है, इंदौर में है ना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विभाजित होने के बाद राज्य का गठन किया गया? तो बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। कब? सन 2000 में, है ना, 1 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है कि सिंगरौली जिला मुख्यालय कहाँ है? बैढ़न में है ना, बैढ़न में है। जिला पन्ना मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो पन्ना आप बता ही सकते हैं तो पन्ना आता है बेटा सागर संभाग के अंतर्गत, है ना, सागर संभाग के अंतर्गत। जिला मुरैना मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? मुरैना आप बता सकते हैं चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। भिंड, मुरैना और श्योपुर 3 जिले आते हैं। आप बताइए, भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर राज्य का हिस्सा बना गया था? मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल या इनमें से कोई नहीं? तो मध्य भारत का हिस्सा बना था, है ना, मध्य भारत का हिस्सा बना था। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग का नहीं है? होशंगाबाद, बैतूल, सीहोर या हरदा? तो सीहोर नहीं है नर्मदापुरम संभाग का, क्योंकि किसका है भैया? ये भोपाल संभाग का है ना, भोपाल संभाग का है। अगला प्रश्न हम लोग को देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पास, तो निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं? तो सिंगरौली को कहते हैं मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसे मुद्वारा कहा जाता है ना, मुद्वारा नहीं, मुड़वारा है ना, मुड़वारा, है ना, मुड़वारा कहा जाता है। तो भैया कटनी को कहा जाता है ना, कटनी को कहा जाता है मुड़वारा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? लोकसभा के लिए 29 निर्वाचित क्षेत्र है, जिसमें से एससी और एसटी के लिए डिवाइडेड है सीट, है ना, एसटी और एससी के लिए। तो एसटी की कितनी सीटें हैं बेटा मध्य प्रदेश में? एसटी की है बेटा 6 सीटें और एससी की 4 सीटें हैं। कौन सा शहर मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक राजधानी है? तो इंदौर वाणिज्यिक राजधानी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है जबलपुर में, है ना, जबलपुर में, जिसको किसका महल था? ये राजा गोकुलदास का, है ना, गोकुलदास का था। 1 रुपए के किराए पे इसको दे दिया गया था मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? तो ग्वालियर और इंदौर में है, 1968 को स्थापित की गई थी। मध्य प्रदेश का राजकीय फल है, बताओ? आम है ना, आम है, जिसका नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका वनस्पति का नाम है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है भैया? दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला कौन सा है? राजस्थान है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? सफेद लिली, है ना, सफेद लिली है, जिसको 1 नवंबर 1956 को
मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, राजधानी भोपाल थी और राजकीय पुष्प सफेद लिली। अगला देखिए, पशु भी दिया हुआ है बारहसिंगा, पक्षी दूधराज और राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय नृत्य नाई है, राजकीय खेल मलखम्ब है, जबकि राजकीय नाट्य क्या है, माच है ना, राजकीय नाट्य माच है, जो कि मालवा का भी पारंपरिक लोक नाट्य है, मालवा का भी पारंपरिक लोक नाट्य है। बहरहाल मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है बेटा, है ना, 2 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है महाराष्ट्र, हमारे, है ना, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, ग्वालियर का पुराना नाम क्या था? गोपगिरी था, गोपगिरी था। उसके नाम पवैया भी था, है ना, पवैया भी था, है ना। इसका नाम गोपांचल भी था, है ना, गोपांचल। कहते हैं ग्वालब ऋषि के नाम पे भी, ग्वालब ऋषि के नाम पे भी ग्वालियर का नाम पड़ा है। और जो बिंबिसार का राजकीय वैद्य था ना बेटा, बिंबिसार का राजकीय वैद्य जिसका नाम जीवक था, उसने तो ग्वालियर को कहा ये तो गोगनद है। क्या है बेटा? ये तो गोगनद है ना। अगर बात की जाए तो भीमनाग, है ना, नागवंश के शासक भीमनाग ने अपनी राजधानी कहाँ? उज्जैन से कहाँ? पवैया स्थापित की थी, अर्थात पवैया अर्थात ग्वालियर स्थापित की थी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है? तो हाल ही की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 17 नगर निगम है ना, 17 नगर निगम है। मध्य प्रदेश का नाम खालिस्तान ने दिया तो किसने दिया भैया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया, है ना, जवाहरलाल नेहरू दिए, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है? राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भैया, है ना, एक वृत्त में बरगद का पेड़ है। और क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था? तो मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था, आपको बताना है, फटाफट बताइए। तो बिल्कुल सही है, मध्य प्रांत अर्थात सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था, है ना, सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था। यहाँ लिखा हुआ है 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी? 1 नवंबर 1956 से पहले क्या होती थी बेटा? नागपुर, है ना, नागपुर हुआ करती थी। निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी राजभाषा है? तो बिल्कुल सही है, हिंदी भाषी क्षेत्र है हमारा मध्य प्रदेश, है ना, हिंदी भाषी क्षेत्र है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है? दूधराज, सुल्ताना बुलबुल, एशियन पैराडाई फ्लाईकेचर, महाधनेश या ग्रेट हॉर्नबिल और गुणावड़ या नीलकंठ? तो बिल्कुल सही है भैया, पैराडाई फ्लाईकेचर, जिसे दूधराज या सुल्ताना बुलबुल कहते हैं या साहे बुलबुल भी कहते हैं। मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया? तो 1 नवंबर 2000 को, है ना, 1 नवंबर 2000 में वर्तमान स्वरूप में आया, क्योंकि अंतिम पुनर्गठन तभी हुआ था। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? महासीर है ना, महासीर। महासीर जीन से संबंधित है, किस जीन से है? तो बताओ बेटा। टोर प्रोटिटोरिया, टोर नहीं होता है, टोर प्रोटिटोर है ना, टोर प्रोटिटोर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन हुआ था कब भैया? राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था भैया, बता दीजिए। तो 1 नवंबर 1956 को। इस समय राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीताराम भैया। और प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। जबकि पहले मुख्यमंत्री जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए तो उनका नाम था भैया कैलाश नाथ काटजू, जो कि पेशे से क्या थे बेटा? वकील थे। इनमें से कौन सा कथन सही है? रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी, बिल्कुल सही। ग्वालियर मध्य भारत का राजधानी था, बिल्कुल सही। जबलपुर महाकौशल राजधानी थी। भोपाल चोल राज्य की राजधानी थी, बिल्कुल गलत है ना, ये बिल्कुल गलत है, चोल राज्य की राजधानी नहीं थी भोपाल। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में कौन सा खेल राजकीय खेल है? तो बिल्कुल है भैया, मलखम्ब है, मलखम्ब है, जिसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है बेटा? प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। प्रभाष जोशी कौन थे? प्रभाष जोशी खुद एक पत्रकार थे, है ना, लेकिन इनके नाम पे मलखम्ब दिया जाता है। किस वर्ष मध्य प्रदेश में मलखम्ब को राज्य खेल का दर्जा दिया गया? तो वर्ष 2013 में दिया गया। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई है हाल ही में? 55 हो गई है बेटा, है ना, 55 हो गई है। अगला प्रश्न है, 1/11/2000 को अर्थात 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन था? तो बिल्कुल सही है बेटा, दिग्विजय सिंह थे, जिनको क्या कहा जाता है बेटा? जिनको बंटाधार कहा जाता है ना, बंटाधार कहा जाता है। इन्होंने ही 2 बार राज्य पुनर्गठन करवाया, 2 बार जिलों का पुनर्गठन करवाया, जिसके लिए BR दुबे समिति बनी तथा सिंहदेव समिति बनी। BR दुबे समिति की सिफारिश पर 10 नए जिले और जबकि सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 नए जिले बने, है ना। इस प्रकार से 16 नए जिलों का गठन किया गया, है ना, 1998 में। बहरहाल 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हो गया। तो मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह थे। और भाई महावीर कौन थे? राज्यपाल थे। निम्नलिखित में से कौन से क्रम से मध्य प्रदेश के राजकीय पशु पक्षी पेड़ है ना, पशु पक्षी पेड़ या वृक्ष कह सकते हैं? तो बताइए। तो बारहसिंगा पशु, दूधराज क्या है हमारे? पशु पक्षी, और वट क्या है हमारा? पेड़ है, पशु पक्षी वृक्ष।
अगला प्रश्न है, एक सरकारी बैंक नोट मुद्रणालय मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो देवास में है। जिसकी स्थापना मुद्रणालय मध्य प्रदेश के कहाँ? बिल्कुल सही है भैया, देवास में स्थित है ना, जिसकी स्थापना 1974-75 में की गई थी। सिक्योरिटी पेपर मिल लिखा हुआ है, होशंगाबाद में स्थित है, बिल्कुल सही है ये भी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु आपने बता ही दिया है कई बार, है ना, राजकीय पशु आपने कई बार बता दिया है ना, बारहसिंगा है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की स्थापना किस तिथि को की गई थी? तो भैया 1 नवंबर को की गई थी, है ना, 1 नवंबर को की गई थी। भोपाल में स्थित पुरानी विधानसभा का नाम क्या है? तो भैया पुरानी विधानसभा का नाम मिंटो हॉल, जिसका नाम हाल ही में परिवर्तित करके कुशाभाऊ ठाकरे हाल कर दिया है बेटा, कुशाभाऊ ठाकरे हाल कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला प्रश्न है हमारा, अब है मध्य प्रदेश का इतिहास, तो अपन लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इतनी क्लास आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।